भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की इमेज थी, जो लाल आंख दिखाने की इमेज थी, उस इमेज पे किस तरीके से डेंट लगा आपको वो बताएंगे। देखिए, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी से इस युद्ध के दौरान और उसके बाद भी सवाल उठाता रहा है। अब सवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की बात तक कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे। महज इस्तीफा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पे देश के साथ गद्दारी, सेना के साथ गद्दारी करने का आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप कितना गंभीर है ये बताने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद देखने को मिला जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हो गए। 56 इंच पे सवाल, लाल आंख पे सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे सवाल, सब सवाल उठाने लगे। लेकिन कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक अगर सवाल उठाता है तो वाजिब है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर जो पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे, जो पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी के जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठाने लगे, तो सोचे सवाल गंभीर हो जाता। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आपसी कलह किस तरह से सामने आया जब सीएम को योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली थी। केशव प्रसाद मौर्य बगावती तेवर अपना रहे थे, कई दौर की दिल्ली में वार्ता हुई, तब जाके मामला सुलझा और योगी आदित्यनाथ कुर्सी पे विराजमान है, नहीं तो योगी की कुर्सी जा सकती थी। अब वही निकल के सामने आ रहा है कि आपसी कलह केंद्र में भी दिख रहा है। आपसी कलह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, क्या जेपी नड्डा नाराज हैं? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस में सरकार और संगठन के बीच जो बनता है एक साथ मिलकर चलने का, क्या वो नहीं हो पा रहा है? क्या बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटा देगी? ये सवाल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ट्वीट करके जो कहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। हम आते हैं इस पूरे मसले पे, जो आपसी कलह का मसला केंद्र से निकल के आ रहा है जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, वो बताने से पहले जो महत्वपूर्ण है वो पहले जान लीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पे, वो आरोप ये है कि देश के साथ गद्दारी, सेना के साथ गद्दारी। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये आरोप सिर्फ सेना लगा रही है और तमाम विपक्षी पार्टी लगा रही है। क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक पीटीआई को बयान दे दिया और उस बयान में सिर्फ ये कह दिया कि हमने जो है स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था। अब सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि जब आपने मैसेज भेज दिया तो मतलब हमारी जो सेना थी, जो एयरफोर्स स्ट्राइक करने गई थी, उसके जान पे आप खतरा मंडरा दिए। अब तो पाकिस्तान तैयार हो गया होगा। जब पाकिस्तान को आपने बता दिया तो उसने आतंकवादी भी निकाल दिया होगा तमाम ठिकानों से। अब ये सवाल विपक्ष उठा रही है। पहले आप सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस और किस तरीके से इस्तीफे की बात हो रही है वो बताएंगे, और आपसी संगठन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी और सरकार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अलग से चल रहा है वो बताएंगे। पहले आप एस जयशंकर का बयान सुनिए। The start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. तो सुना आपने, एस जयशंकर ने साफ कहा कि हमने मैसेज जो है पहुंचा दिया। अब सवाल उठा रहे हैं जो पूर्व में ऊंचे पदों पे आर्मी के बैठे थे कर्नल, वो भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि जवाब दीजिए कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे जो है पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक करने गए थे उसमें जो है वो मारे गए या खत्म हो गए वो एयरक्राफ्ट। क्योंकि सरकार इस समय जवाब नहीं दे रही है, जवाब पूछा जा रहा है, राहुल गांधी सवाल जो है कर रहे हैं। देखिए, जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, एक बार वो ट्वीट आप देखिए कि राहुल गांधी ने आखिर क्या ट्वीट किया। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। एक क्राइम बताते हैं कि आप किसी ऑपरेशन को शुरू करने वाले उससे पहले दुश्मन को जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कौन ऑथराइज किया तो वो सवाल पूछे, और कितने जो है एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज, कितने लूज किए, तो ये तमाम सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद है, वो क्या सवाल किए वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या ट्वीट किया उन्होंने, मोदी सरकार ने देश के साथ गद्दारी क्यों की? पहला सवाल उनका, भारत सेना के साथ गद्दारी क्यों की, भारतीय सेना के साथ गद्दारी क्यों की? विदेश मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। मोदी जी अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को क्यों बता दिया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, सिर्फ सेना भी सवाल उठा रही है। ये सब इस्तीफा मांग रहे हैं किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह क्या कह रहे हैं, मोदी जी आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, युद्ध आपके बस का नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम चीजें निकल के अब आ रही है।
शिवसेना भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम की कुर्सी पे बैठने लायक ही नहीं है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। देखिए, हमने राहुल गांधी का ट्वीट बताया, अब आप ट्वीट देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखती है, मोदी सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कबूली है। उनका सवाल है कि सरकार ने ऐसे संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी, हमले की यह जानकारी पाकिस्तान को देने की परमिशन किसने दी, इस सूचना की वजह से हमने अपने कितने विमान खो दिए। कांग्रेस का सवाल है, जो कि वाजिब सवाल है जो कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही है, सरकार पे गंभीर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार, बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, उसके बीच में क्या मामला चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि ट्रंप जो है बार बार, क्योंकि ट्रंप आप जानते हैं भारत के अंदर ट्रंप को लेकर किस तरीके से लोग हतोत्साहित थे, खुशी मना रहे थे ट्रंप के जीतने पे भी। ट्रंप के जीतने पे आपको हमने देखा कि पूजा अर्चना हुई, हवन पूजा हुई कि ट्रंप कैसे जीत जाए। लेकिन ट्रंप जीते तो फिर उसके बाद किस तरीके से भारत को एक के बाद एक झटका। और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती थी, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे ट्रंप का, लेकिन आज ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता का क्रेडिट 4 दिन में 4 बार बोल करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लिया और कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जबकि मामला तो पीओके पे बात करना, जो कश्मीर कब्जा कर रखा है जो पाकिस्तान ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बोली जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है और भारत के खिलाफ आ रही है। आपने देखा एप्पल के जो मालिक हैं उनको उन्होंने कुक को कहा कि आप जो है एप्पल का निर्यात वहां पे फैक्ट्री मत डालिए भारत में। ये तमाम चीजें ट्रंप ने किया, इससे लेकर मीडिया भी चौंक रही है कि ये क्या हो रहा है। तो कंगना रनौत हैं, कंगना रनौत जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और तारीफ इतना की कि जेपी नड्डा नाराज हो गए। जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को फोन करके उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया। अब सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के फैसला जो सीज फायर का था उसको लेकर उनके वोटर तो सवाल उठाए रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा वो ट्वीट डिलीट करवा दे। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जेपी नड्डा को हजम ना हो तो सवाल तो वाजिब है कि क्या सरकार और संगठन के बीच क्या फिर कुछ खिचड़ी पक रहा है? क्या फिर जो यूपी में हुआ क्या वो केंद्र में देखने को मिल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी से नाराज चल रही है? ये तमाम सवाल उठते हैं क्योंकि कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हमें जेपी नड्डा ने हमें फोन किया और कहा कि इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। हमने ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये बात कंगना रनौत कह रही है, पूरा पोल पट्टी कंगना रनौत खुद खोल रही है, कोई दूसरा यहाँ पे विपक्षी आकर के नहीं खोल रहा है। देखिए कंगना ने ट्वीट करके क्या किया था, वो ट्वीट आप देख सकते हैं कंगना रनौत का, जो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तुलना की थी। पहला उन्होंने कहा था, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में बताता हूं आपको, वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री है। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। उन्होंने तीसरा पॉइंट में लिखा, निसंदेह ट्रंप अल्फा पुरुष है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सब अल्फा पुरुष के बाप हैं। कंगना आगे लिखती हैं कि क्या आप सोचते हैं यह व्यक्तिगत ईर्ष्या है या कूटनीतिक सुरक्षा? ये बातें कंगना रनौत कहती है। इनको तुरंत जेपी नड्डा का फोन आता है कि ट्वीट डिलीट कर दीजिए। और कंगना रनौत आप जानते ही हैं, उन्होंने ये भी बात ट्वीट कर दिया कि हम किसने हमारे से ये ट्वीट डिलीट करवाया, जेपी नड्डा का नाम उन्होंने ले लिया। अब देखना दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष की तरफ से जब गद्दारी का आरोप लगे और इस्तीफे की बात हो तो मामला आगे कहाँ और क्या बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस बनाने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।